पोरबंदर में 3 मुस्लिम युवकों ने खाया जहर। मौलाना से परेशान होकर ये उठाया कदम। मौलाना पर मस्जिद से गलत तकरीर करने का आरोप लगाया। युवकों ने कहा कि तिरंगे को सैल्यूट नहीं करने को मौलाना ने कहा, साथ ही साथ राष्ट्रगान भी ना पढ़ने को कहा। मौलाना का विरोध करने पर मुस्लिम युवकों को धमकाया गया, जिससे परेशान होकर उन्होंने जान देने की कोशिश की। मौलाना पर गलत तकरीर करने, तिरंगे को सैल्यूट ना करने की तकरीर पढ़ने का आरोप लगाया है। मौलाना का कथित ऑडियो भी सामने आया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। 3 मुस्लिम युवकों ने जब मौलाना का विरोध किया तो उनको धमकाया गया, प्रताड़ित किया गया और इसी से परेशान होकर तीनों युवकों ने जहर खाया। राष्ट्रगान के खिलाफ जहरीली तकरीर करने वाले मौलाना ने यह कहा कि झंडा लहराना हो तो लहरा सकते हैं, लेकिन सैल्यूट नहीं करना है। झंडा लहराने की बात है तो लहरा सकते हैं। ये एक कौमी निशान है और एक देश की पहचान है, लिहाजा उसको लहराने में कोई हर्ज नहीं है। अलबत्ता सलूट वगैरह नहीं करना चाहिए। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फतावा रज़विया शरीफ में लिखा है कि ये जय हो कुफ़ार का तरीक़ा है। तो अब इसमें ये लफ्ज़ भी है। इसी तरीके से भारत भाग्य विधाता, ये 2 चीज़ों को लेकर उलमा इकराम ने मना किया है कि मुसलमान इसको ना पढ़ें। मौलाना पर आरोप लगा है कि गलत तकरीरें किया करता था, भड़काने की बात करता था, राष्ट्रगान का भी विरोध करता था, वहीं तिरंगे झंडे को सैल्यूट ना करने की तकरीर करता था। और जब 3 मुस्लिम युवकों ने उसका विरोध किया तो फिर उसने उन तीनों युवकों को प्रताड़ित करना शुरू किया। उन लड़कों को धमकाया जा रहा था, मुस्लिमों को राष्ट्रगान नहीं पढ़ना चाहिए, मुस्लिमों को तिरंगे को सलामी नहीं देनी चाहिए। तो इस विवादित ऑडियो में ये तमाम बातें सामने आई हैं और उन युवकों ने प्रताड़ित होने के बाद जहर खाकर के जान देने की कोशिश की। इस कट्टरपंथी मौलाना ने न सिर्फ तिरंगे और राष्ट्रीय गान का अपमान किया है, बल्कि जिन युवकों ने उसे सही भाषा का इस्तेमाल करने की नसीहत दी, उनको भी धमकाया, उनको इतना प्रताड़ित किया कि उन्होंने जान देने तक की कोशिश की। जहाँ तक झंडा लहराने की बात है तो लहरा सकते हैं। ये एक कौमी निशान है और एक देश की पहचान है, लिहाजा उसको लहराने में कोई हर्ज नहीं है। अलबत्ता सलूट वगैरह नहीं करना चाहिए। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फतावा रज़विया शरीफ में लिखा है कि ये जय हो कुफ़ार का तरीक़ा है। तो अब इसमें ये लफ्ज़ भी है। इसी तरीके से भारत भाग्य विधाता, ये 2 चीज़ों को लेकर उलमा इकराम ने मना किया है कि मुसलमान इसको ना पढ़ें। जहाँ तक झंडा तो पोरबंदर से बड़ी खबर आ रही है। 3 मुस्लिम युवकों ने जहर खाकर के जान देने की कोशिश की और इसके पीछे जो वजह निकलकर सामने आ रही है वो एक नफरती मौलाना का भड़काऊ बयान और उसके इशारे पर धमकाने की कोशिश है। मौलाना मस्जिद से गलत तकरीर करता था, यह आरोप लगाया गया है। तिरंगे को सैल्यूट ना करने को कहता था, राष्ट्रगान भी नहीं पढ़ने को कहता था। जब इन मुस्लिम युवकों ने मौलाना का विरोध किया तो इस नफरती मौलाना के इशारे पर उन्हें धमकाया गया, प्रताड़ित किया गया और परेशान होकर के इन लोगों ने अपनी जान देने की कोशिश की। तो इस मामले में पुलिस अब कार्रवाई कर रही है। मौलवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। एपीसीनी कलम 153, 153A, 153B, 505, 505(1) મુજબનો ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલ છે। ગુના અનુસંધાને આજે સવારે આ આરોપી મૌલવીને રાઉન્ડ અપ કરી લેવામાં આવેલો છે। तो तिरंगे की शान में गुस्ताखी करने वाले नफरती मौलाना से परेशान होकर 3 युवकों ने खुदकुशी करने की कोशिश की। गुजरात के पोरबंदर का यह पूरा मामला सामने आया है।
3 मुस्लिम युवकों ने सुसाइड करने की कोशिश की और इसके पीछे जिम्मेदार बताया एक नफरती मौलाना को, जो गलत तकरीरें करता था, देश के तिरंगे के खिलाफ लोगों को भड़काता था। Z News.